दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों के धागे खोल 59 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेलकर अपने आईपीएल कैरियर का पहला शतक लगाया, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। शुभमन गिल के शानदार शतकीय पारी को देखकर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी और शुभमन गिल की प्रेमिका सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल के लिए सारी हदें पार कर दी और भरे मैदान में सारा तेंदुलकर ने किया कुछ ऐसी हरकत जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ साथ सचिन तेंदुलकर भी हैरान और परेशान हो गए। तो आखिरकार ऐसा क्या किया शुभमन गिल के शानदार शतकीय पारी को देखकर सारा तेंदुलकर ने, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो और साथ ही सारा की इस हरकत से सचिन तेंदुलकर ने क्या कदम उठाया, सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के लिए दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। मगर उससे पहले हम आपको दिखाएंगे इस मैच की रोमांचक हाईलाइट। साथियों, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टाटा आईपीएल 2023 का ये रोमांचक मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर गुजरात की तरफ से ओपन करने आए गुजरात के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल तो वहीं हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया। भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात के ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। भुवनेश्वर कुमार ने और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर गुजरात टाइटंस के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात को पहला झटका दिया। भुवनेश्वर कुमार ने रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन। पहले ही ओवर में एक विकेट गिर जाने के बाद दबाव में थी गुजरात टाइटंस, लेकिन इसी बीच हैदराबाद की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन के ओवर में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 15 रन ठोककर गुजरात टाइटंस के ऊपर से दबाव कम किया। मोमेंटम गुजरात टाइटंस की तरफ शिफ्ट हो चुका था। फिर क्या था, गुजरात टाइटंस को बेहतर शुरुआत मिल चुकी थी। उसके बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा इस मैच में और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। आप इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महज 4 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 50 रनों को पार कर चुका था। एक तरफ साई सुदर्शन ने संभल कर तो वहीं दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 22 गेंदों में गिल ने टाटा आईपीएल 2023 का अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया और गुजरात टाइटंस के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां एक तरफ शुभमन गिल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर साई सुदर्शन भी अर्धशतक की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच गुजरात टाइटंस के 147 रनों के निजी स्कोर पर हैदराबाद की तरफ से पारी का 15 ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन ने साई सुदर्शन को नटराजन के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात को दूसरा झटका दिया। मार्को जॉनसन ने साई सुदर्शन ने 36 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रनों की पारी खेली थी। सुदर्शन की आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन वो भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और महज 8 रन बनाकर पारी के 16 ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर, वो भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर मार्करम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। एक तरफ लगातार गुजरात टाइटंस के विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने महज 56 गेंदों पर अपने आईपीएल कैरियर का पहला शतक पूरा किया। डेविड मिलर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवतिया ने भी कुछ खास योगदान नहीं दिया अपनी टीम को और महज 3 रन बनाकर फारूकी की गेंद पर मार्को जॉनसन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। हैदराबाद की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में शुभमन गिल, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को आउट करके भुवनेश्वर ने एक ही ओवर में 4 विकेट झटक कर गुजरात को आखिरी के ओवरों में बड़े झटके दिए। जहां एक तरफ लग रहा था कि गुजरात निर्धारित 20 ओवरों में 220 या 230 रनों का लक्ष्य देगी हैदराबाद को, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करके गुजरात को 188 रनों पर ही रोक दिया। गुजरात से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और अनमोल प्रीत सिंह तो ही गुजरात की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया गुजरात के स्ट्राइकर गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी अपने पहले ही ओवर से हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। हैदराबाद की तरफ से ओपन करने आए अनमोल सिंह को मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान के
हाथों कैच आउट कराकर शमी ने हैदराबाद को पहला झटका दिया। अनमोल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान एडम मार्करम। तो ही गुजरात की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल ने अभिषेक शर्मा को रिद्धमान साहा के हाथों कैच आउट कराकर दयाल ने हैदराबाद को दूसरा झटका दिया। 5 रनों की पारी खेली थी अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए राहुल त्रिपाठी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने राहुल त्रिपाठी को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराकर मोहम्मद शमी ने हैदराबाद को तीसरा झटका दिया। त्रिपाठी ने महज 1 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम को। त्रिपाठी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हेनरी क्लासेन मैदान पर आए ही थे। किसी बीच एक बार फिर से अपने कोडे का तीसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने कप्तान एडम मार्करम को धनुष सनाका के हाथों कैच आउट कराकर शमी ने हैदराबाद के मैच 29 रनों के निजी स्कोर पर शमी ने हैदराबाद को चौथा झटका दिया। मार्करम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए संदीप सिंह। तो वहीं मोहम्मद शमी के बाद गुजरात की तरफ से हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े मोहित शर्मा ने पहले 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करे संदीप सिंह को। उसके बाद 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी करे अब्दुल समद और उसके बाद अब्दुल समद के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए मार्को जॉनसन को मोहित शर्मा ने आउट करके हैदराबाद की कमर तोड़ दी। शर्मा ने 57 रन पर 7 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में थी हैदराबाद, लेकिन 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हेनरी क्लासेन ने 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप करके हैदराबाद को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गुजरात की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने 44 गेंदों पर 64 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे क्लासेन को शमी ने मिलर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद की आखिरी उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। क्लासेन के बाद बल्लेबाजी करने आए मयंक मार्कंडे ने 9 गेंदों पर 18 रनों की पारी। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 26 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर हैदराबाद को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और हैदराबाद इस मुकाबले को 34 रनों से हार गई। गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा। दोनों गेंदबाजों ने अपनी टीम को 4-4 सफलताएं दिलाई।